गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम दुर्गेश्वरी साहू। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ गाइडेंस। गाइडेंस होता क्या है? जनरली गाइडेंस इज हेल्पिंग समवन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वंस लाइफ। आमतौर पे हम गाइडेंस को क्या बोल सकते हैं? किसी को मार्गदर्शन देना, नॉलेज देना, ये क्या कहलाता है? हमारा गाइडेंस कहलाता है। आमतौर पर मार्गदर्शन किसी के जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जो सॉल्व करने में मदद करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? गाइडेंस बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम किसी एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल पर्सन के पास जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम जो है एजुकेशनल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, सोशल हो सकता है, या हमारे लाइफ के किसी पार्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो उसे सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा गाइडेंस कहलाता है। अब हम देखते हैं हमें गाइडेंस की नीड क्यों होती है। वाई वी नीड गाइडेंस? सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। अगर हमारे सोशल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा हो तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? गाइडेंस की। चेंजिंग कंडीशन ऑफ होम। अगर हमारे घर का इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो हमें उसको सॉल्व करने में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इंक्रीज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स फॉर ऑल सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन। हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। वैसे ही हर एक एग्ज़ाम में लाखों लोग बैठ रहे हैं, जबकि उनका सीट मिनिमम कितना होता है? 1000 या उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्या होता है, इन चीज़ों को भी लोग समझने में क्या होता है, उसको प्रॉब्लम होता है कि वो ये समझते हैं कि लाखों लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है तो हमारा उस पर नंबर है कि नहीं। तो ये सोच के वो पहले ही क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। तो उसको समझने और समझाने के लिए भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टूडेंट। कई बार क्या होता है, जो कोर्स हम पढ़ रहे हो उसका क्या हो जाता है? एक्सपेंशन, मतलब कितना बढ़ जाता है कि उसका डाइवर्सिफिकेशन हमें समझ में नहीं आता। मीन्स डाइवर्सिफिकेशन मीन्स उसका अलग अलग पहलुओं से क्या हो जाता है? रिलेटेड रहता है, जुड़ जाना। ठीक है, तो उनका डाइवर्सिफिकेशन हो जाने के कारण से वो चीज़ हमको समझ में नहीं आता है जो हम स्टडी करते रहते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। मिसमैच बिटवीन करिकुलम एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। मिसमैच कई बार क्या हो जाता है, स्टूडेंट उस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं जिसमें उनका क्या नहीं होता? इंटरेस्ट नहीं होता। तो क्या होता है यहाँ पे, उसका करिकुलम और इंडिविजुअल के बीच में क्या होने लगता है? मिसमैच हो जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। फॉर स्टडी हैबिट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया। स्टडी हैबिट न होने पर भी गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, या किसी को एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि सारे सब्जेक्ट वो अच्छे से पढ़ ले रहा है लेकिन उसको मैथ्स में क्या हो जा रहा है? डिफ़िकल्ट जा रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस अकॉर्डिंग टू क्राउ एंड क्राउ। Guidance is not giving direction, it is not the imposition of one person's point of view upon another person. Guidance क्या है? क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। मीन्स गाइडेंस किसी को आदेश देना या निर्देश देना नहीं होता है। न ही किसी और पर्सन के व्यू को हम क्या कर सकते हैं? अनदर पर्सन को दे सकते हैं। इट इज़ नॉट मेकिंग डिसीजन फॉर एन इंडिविजुअल विच ही शुड मेक फॉर हिमसेल्फ। और न ही हम डिसीजन जो खुद का डिसीजन ले रहा है तो हम उसको डिसीजन लेने दे दे, ये भी गाइडेंस नहीं कहलाता है। इट इज़ नॉट कैरिंग द बर्डन ऑफ एन अदर्स लाइफ। और नहीं हम किसी और पर्सन के, मतलब कि जो गाइड लेने आ रहे हैं उसका प्रॉब्लम को हम अपना प्रॉब्लम समझ के उसको अपने हिसाब से उसको गाइडेंस करें, ये गाइडेंस नहीं कहलाता है। मीन्स गाइडेंस वो होता है यहाँ पे मतलब कि इंडिविजुअल पर्सन को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि उसके प्रॉब्लम को। अगर हम उस पर्सन को इम्पोर्टेंस देंगे तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे, उसके बिहेवियर को समझेंगे, तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही जो उसको गाइड करेंगे वही क्या कहलाता है? गाइडेंस कहलाता है।
ना कि उसको डायरेक्शन देना। नेक्स्ट डिफिनेशन एम्ब्रियो स्टोक के अकॉर्डिंग, गाइडेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल डेवलप to the maximum of his capacity in the direction most beneficial to himself and to source। गाइडेंस क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मीन्स हम किसी पर्सन को एक बार गाइड कर दी, उसके बाद उसको हम क्या नहीं कर रहे, असेस नहीं कर रहे, तो वो गाइडेंस नहीं कहलाता है। मतलब उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, गाइड किए हैं, तो हमको देखना है कि जो हमने उसको गाइड दिए, जो नॉलेज दिए है, वो उसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, उसमें वो अपने कितने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसका यूज़ कर रहा है, तो और क्या उसको बेनिफिट हो रहा है, ये सब देखना ही क्या कहलाता है? हमारा गाइडेंस कहलाता है। कि उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, वो जो भी सोर्स है उसका किस टाइप से यूज़ कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा गाइडेंस कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस लीड टू सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ डायरेक्शन। गाइडेंस क्या होता है? सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ डायरेक्शन। मतलब कि गाइडेंस क्या करते हैं? अगर हम किसी पर्सन को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा? सेल्फ से क्या करेगा? उसका डेवलपमेंट करेगा, और सेल्फ से ही क्या करेगा? उसका अपना डायरेक्शन लेगा। गाइडेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। गाइडेंस क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो राय हमने उसको दिया है, वो उसका यूज़ किस टाइप से कर रहा है। गाइडेंस फोकस अटेंशन ऑन इंडिविजुअल। मीन्स गाइडेंस में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम फोकस किसको करेंगे? इंडिविजुअल पर्सन को, ना कि उसके प्रॉब्लम को। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हम ना कि उसके प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस देंगे, जबकि हम इम्पोर्टेंस किसको देंगे? उस इंडिविजुअल पर्सन को। गाइडेंस गिवन बाई टेक्निकली एंड प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन। गाइडेंस हमें किससे लेना चाहिए? जो टेक्निकली एंड प्रोफेशनली क्या हो? ट्रेंड हो। गाइडेंस इज एन असिस्टेंस रेदर देन डायरेक्शन। गाइडेंस क्या होता है? हमारे एक असिस्टेंस है, जो हमको क्या करता है? हमको डायरेक्शन देता है। मतलब कि वो हमको बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, गाइडेंस इज एन असिस्टेंस रेदर देन डायरेक्शन। Sorry, imposition, compulsion, guidance lead to discovery of need, assist plans of action and adjustment of emotional blocking। गाइडेंस क्या होता है? गाइडेंस हमारे नीड को बताता है, हमारी इच्छाएं को बताता है, हमारे प्लान्स को बताता है, एंड हमको क्या करता है? एडजस्टमेंट करना सिखाता है। जो हमारी इमोशनल ब्लॉकिंग होता है, जो हमको आगे प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम देता है, वो सारी चीज़ को क्या करते हैं? हमको गाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डोमेन्स ऑफ गाइडेंस। डोमेन्स के अकॉर्डिंग गाइडेंस 3 टाइप्स के होते हैं: एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस एंड पर्सनल गाइडेंस। फर्स्ट देखेंगे हम एजुकेशनल गाइडेंस। असिस्टेंस गिवन इन रिलेशन टू स्कूल करिकुलम कोर्स एंड स्कूल लाइफ। मतलब हमें क्या करना है? यहाँ पे असिस्ट करना है कि कौन सी स्कूल में हमको एडमिशन लेना चाहिए या फिर दिलवाना चाहिए, जिससे उसको क्या हो? कोर्स जो भी वो पढ़ेगा, ठीक है, उसको क्या हो जाए, वो उसके बारे में हम उसको बताएं कि इस कोर्स में इतना क्या है आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें क्या क्या आपका क्या बोल सकते हैं, वैकेंसी वगैरह होता है। ये सारा चीज़ किस में आ जाएगा? हमारा एजुकेशनल गाइडेंस में। Vocational guidance, it is assistance given to individual to choose and occupational prepare them for all for it and enter upon and progress in it। वोकेशनल गाइडेंस ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड होता है। जब हम किसी कहीं जॉब करते हैं, या हमारे जिसकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे हम कौन सा वो देते हैं? वोकेशनल। इसमें क्या होता है? वोकेशनल के लिए कौन सा क्वालिटी आती है,
तो ये हमारी वोकेशनल गाइडेंस में आ जाती है। नेक्स्ट, पर्सनल गाइडेंस, असिस्टेंस गिवन to students solve their emotional problem and to help them control their emotional and feelings. पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम हमारी इमोशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, जिसमें हम गाइड करते हैं कि उसका इमोशनल प्रॉब्लम कैसे कंट्रोल करे, उसका जो फीलिंग्स है वो अपना कैसे शेयर करे, अपना प्रॉब्लम कैसे शेयर करे और उसको क्या करे, कंट्रोल करे। तो ये हमारे किस में आ जाता है, पर्सनल गाइडेंस। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गाइडेंस। अब हम डोमेन्स ऑफ गाइडेंस के अकॉर्डिंग इसके अलावा हम 8 और टाइप्स हैं, जिसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट है जिसकी इंफॉर्मेशन सर्विस। अब इंफॉर्मेशन सर्विस होता क्या है, तो इंफॉर्मेशन सर्विस में हम जैसे कि कोई स्टूडेंट है और वो हमसे क्या लेने आए हैं, गाइड लेने आए हैं, ठीक है। वो 10th के बाद जिसकी कोर्स लेना पड़ता है जो भी है अपना मैथ्स बायो, तो जिसकी वो हमारे पास पीसीएम लेने के लिए आया है, तो हम उसको कैसे गाइड करेंगे, हम उस पीसीएम सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपके कोर्स में कितना स्कोप है, कितना स्कोरिंग है, ये सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना ही इंफॉर्मेशन सर्विस कहलाता है। सेल्फ इन्वॉल्वटरी सर्विस, सेल्फ इन्वॉल्वटरी सर्विस में जो सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हो या तो उसके अकॉर्डिंग आप में क्या क्वालिफिकेशन है, आप उस सिलेबस को कवर कर पाओगे कि नहीं, ये सारा चीज़ को ही सर्विस देना ही क्या कहलाता है, सेल्फ इन्वॉल्वटरी सर्विस। पर्सनल डाटा कलेक्शन सर्विस, पर्सनल डाटा कलेक्शन सर्विस जैसे कि हम किसी को काउंसलिंग दे रहे हो, तो हमारे पास उसका थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, डाटा कलेक्ट होना चाहिए, ताकि हम क्या करें, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में पता रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास उसका डाटा ही नहीं रहेगा, तो हम उस पर्सन के बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ही हमको पता नहीं रहेगा, तो हम उसको काउंसलिंग नहीं दे सकते। नेक्स्ट, काउंसलिंग सर्विस, काउंसलिंग सर्विस। अब हमारे पास जिसकी पर्सनल डाटा कलेक्शन सर्विस हमने थर्ड पॉइंट में देखा है, तो अगर थर्ड पॉइंट में हम हमारे पास उसका डाटा कलेक्शन ही नहीं रहेगा, तो हम क्या नहीं कर सकते, उसका काउंसलिंग सर्विस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग सर्विस देने के लिए हमारे पास उसका क्या होना चाहिए, डाटा कलेक्शन होना चाहिए, ताकि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर सब पता रहे और हम उसको क्या कर सकें, गाइड कर सकें। प्रीपेटरी सर्विस, अब प्रीपेटरी सर्विस इसमें आता है, बेसिकली यह हमें उस कोर्स के अकॉर्डिंग होता है, जिसकी उस बच्चे ने क्या लिया है, पीसीएम लिया है, तो पीसीएम के अकॉर्डिंग ही हम उसको कैसे आपको प्रिपेयर करना है आपके जॉब के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, ये सर्विस देना ही प्रीपेटरी सर्विस कहलाता है। प्लेसमेंट सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस, अब जैसे कि उसने पीसीएम के लिए क्या किया है, प्रिपेयर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्लेसमेंट कौन कौन से कोर्स में हो मतलब कौन कौन से स्कोप में हो सकता है, कितना स्कोपिंग है, तो उस सब चीज़ के बारे में सर्विस देना ही प्लेसमेंट सर्विस कहलाता है। नेक्स्ट, फॉलो अप सर्विस, फॉलो अप सर्विस में हम ये देखेंगे कि अगर उसका प्लेसमेंट हुआ है, उसका कहीं जॉब लगा है या तो जॉब नहीं लग पा रहा है, तो किस कारण से उसका जॉब नहीं लगा, अगर या तो जॉब लगा तो कौन से ऐसा पॉइंट है जिसने उसको सक्सेसफुल किया, तो ये सब चीज़ के बारे में सर्विस लेना ही फॉलो अप सर्विस कहलाता है। नेक्स्ट, रिसर्च सर्विस, रिसर्च सर्विस में हम ये देखते हैं कि जिसकी उसका जॉब से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम उस पॉइंट को देखेंगे, अगर कोई पॉइंट अगर उसमें अच्छा चीज़ लेके आया है, गुड थिंकिंग या तो गुड जॉब लेके आया है, तो हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट है जो उनको ये जॉब में उसको प्रोग्रेस दिलवाया है, या तो उसका जॉब नहीं लग पा रहे, तो हम उस पॉइंट को नोटिस करेंगे कि ऐसा कौन सा वीक पॉइंट है जिसके कारण से वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। थैंक यू।